सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई हरियाणा पुलिस के जवानों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और भाई रनिंग का आपका क्या टाइम आने लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। और भाई पीएमटी में नाम नहीं आया तो देखो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी अपना सोल्यूशन बताऊंगा। और रही बात पीएसटी में कितना टाइम और लगेगा, आज आप इन सब बातों पर चर्चा करांगे। और भैया अपने मैं पूरे मतलब क्या करें तथ्य के साथ मैं बताऊंगा, और आप खुद आप अंदाजा लगा लियो कि भाई ये बात सही है या गलत है। क्योंकि मेरा देखो कोई ये नहीं है कि भाई मैंने यो बोल दिया तो बस यो लो की लकीर हो गया। लेकिन एज ए अनुमान लगाया है ना, जो भी आपने अब तक जो भी अनुमान लगाया है ना, मैंने लगाया है आपने लगाया, वो बिल्कुल सही लगाया है, सटीक लगाया है। आप एक एक रहा चार पांच बंदे ने कि मैं कह दिया आप उनकी बात मान के ना फिर तवे नेगेटिव में चले जाओ वहाँ। तो भाई देखो, मैं अपना बताता हूँ। सबसे पहले आप बात कराएंगे कि भाई जिस भी साथी का पीएमटी में नाम नहीं आया, ठीक है, वो भी क्या करे। पहली बात तो ये है कि भाई जिस भी साथी का मेल और फीमेल में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर तक भी कमेंट है, तो वो अपनी तैयारी ना छोड़ियो। एक तो क्यों? क्योंकि ना अभी पीएचडी बाकी है, अभी जो मेन है ना, जो रनिंग बाकी है। आप क्या सोच रहे हो भाई, ये तो हमारा नाम को नहीं आया है, और जब हमारा, और कई बालक ये भी सोच रहे हैं भाई कि भाई हमारा पीएमटी में तो नाम आ गया, लेकिन हमारा मेन एग्जाम में को नहीं आया है। देखो मैं बताता हूँ, पिछली भर्ती में ऐसे ही हुआ था कि जिसका जिसका पीएमटी में नाम आया था उनको उनको सभी को बुला लिया गया था एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। 10 गुना बच्चे बहुत होते हैं, यानी कि 5500 का 10 गुना 55,000 बालक बहुत हुए मेरे भाई, एग्जाम में अगर बिठाओगे तो। और अभी तो फिजिकल की लिस्ट, वो फिजिकल अपना स्टार्ट होने दो, पीएसटी स्टार्ट होने दो, फिर पता चलेगा आपने कि अभी लिस्ट कितनी और आऊंगी। आप देख लियो, जो जो बच्चे रहेंगे भाई साहब, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे रनिंग से बिल्कुल नहीं जुड़े, जिनने 2 2 दिन भी प्रैक्टिस नहीं करी। और कई बालक तो ऐसे थे कि भाई जिनने बेरा कौन था कि हमारा नाम आवेगा कि कौन नहीं आवा, लेकिन उनका नाम आ गया। ये उनने शुरू अब तक करी है रनिंग। देखो भाई आपका थोड़ा मौका मिला है आपने, मैं तो चाहूँ कि जितने बच्चे का नाम आया है, पीएमटी है, जिनकी लास्ट डेट, लास्ट एज है, लास्ट भर्ती है, तो भाई अपनी वो तैयारी करो अच्छे तरीके लगातार, रनिंग क्वालिफाई करो और एग्जाम भी करो। लेकिन भाई मोस्टली जो गणे बच्चों मान कि 40 60% का रेशियो मान लो, 100 बालक भाज जाए ना तो 40 50 रनिंग क्वालिफाई कर पावे हैं। मान लो 30 40 बच्चे 50 बच्चे तक भी है ना, कई बैच में तो अपनी रनिंग क्वालिफाई कौन कर पाते। और एक बात और बता देता हूँ आपने, मैं अभी जो भी लिस्ट आ रही है, मान लो मेल की अपनी जो 3 लिस्ट आई थी और जो फीमेल की अभी एक लिस्ट आई जिसमें 25 गुना बुला रखे हैं, उनमें क्या है, कई बच्चे कई बड़का का 1 2 नंबर कम है, लेकिन वे बच्चे तैयारी को नहीं करने लग रहे, उन बच्चा ने छोड़ दी तैयारी, क्योंकि हमारा नाम को नहीं आवे। भाई देखो मैं बता दूं, अभी पीएचडी बाकी है, एक बार पीएचडी हो लेने दो, पीएचडी हो लेने दो। और अभी क्या है, महीना की बात और है, महीना का आप तैयारी रखो अपनी, क्यों आप स्किप करो इस चीज ने। अगर आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इतने नंबर कम है ना, तो अभी फिलहाल स्किप मत करो, आप अपनी तैयारी, उस तैयारी को कंटिन्यू रखो। और रही बात अपना जो पीएचडी है, वो कितने दिनों के बाद हो जाएगा, मैं अपने इस बारे में बताऊंगा। देखो अभी है ना, लड़कियों की पीएचडी जो पीएमटी बाकी है, और पीएमटी अपने पता है कितनी जल्दी हुआ है। एक बच्चा कोई एंट्री करे है ना, तो नो मान के चलो वो आधा घंटा में या 40 मिनट में या मैक्सिमम 1 घंटा में बाहर लिख हुआ है। और उसका गला एक बच्चा को, उसका गला 100 बच्चे लगभग बाहर निकला हुआ है, क्योंकि अपने बेरा मशीनें कितनी है, अंदर की जो फैसिलिटी कितनी है। और पीएचडी, पीएचडी भाई साहब 10 15 जून के बाद कभी भी हो सकती है, मैं अपना बता दूं। क्योंकि ना वहां पर जो ट्रैक है, तंबू है, वो लगभग तैयार कर रखे हैं। थोड़ा मोटा कोई रह रहा है तो बस वो गेलू गेल तैयार कर देंगे। और है ना, पता है क्या होगा, साथ के साथ में ना आपका पीएचडी होगा। पीएचडी में ज्यादा टाइम को लग गया, क्यों? क्योंकि ना जो बैच बजाया जाओगा ना, 100 बजा दिए 200 बजा दिए, फिर उसका साथ के साथ में ही बजाया जावा है। टाइम जो नोट करना हुआ ना, वो उस चिप ने करना हुआ है, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस हिसाब से वो जो चिप नोट करती है ना टाइम में। तो वो क्या है, जब बच्चा स्टार्ट करते ही है ना, वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, और जब बच्चे का एंडिंग सेंसर में पैर जाता है ना, तो जब फिर वो अपना स्टॉप हो जाता है। तो भाई साथ के साथ जब बच्चे भाजते जाओगे, उनका थोड़ा डाटा कंप्यूटर में इकट्ठा होता रहेगा कि भाई हाँ भाई कितने बच्चे पीएचडी क्वालिफाई कर गए हैं। मान लो 10 10 गुना बच्चे चाहिए हैं, लेकिन पीएचडी क्वालिफाई मान लो 5 गुना बच्चे कर पाए हैं, या 7 गुना कर पाए हैं, 8 गुना कर पाए हैं। तो वे गेलू के गेल साथ के साथ में अपनी जो है पीएमटी की फिर से मेरिट जारी करेंगे। उस मेरिट का दौरान आपका नाम आ सके है, ध्यान से सुन लियो, अगर आपका 1 2 नंबर कम है, 3 नंबर 4 नंबर तक भी कम है, तो उसका उसमें तारा नाम आ सके है। और कई बालक नुकोगे ना, इब को नहीं आओ हमारा नाम, झूठ बोलो नुकरो। देखो पीएचडी बाकी है, और पिछली बार भी यही हुआ था। पीएचडी में ना आप देख लियो, चाहे बेसिक लिस्ट जो आई थी वह कहाँ तक गई थी, कैटेगरी वाइज अलग अलग किस हिसाब तक गई थी। जिस कैटेगरी के बच्चे 10 गुना बच्चे नहीं मिलेंगे, वह बच्चे की लिस्ट फिर से जारी होगी, और वैसे वह डाउन डाउन टू डाउन चलती जाओगी। और वैसे ही लड़कियां की है, लड़कियों के भी की है पीएमटी, और पीएमटी के बाद में फिर पीएचडी। तो भाई आप है ना थोड़ा वेट करो,
आप इतनी जल्दबाजी में तैयारी ना छोड़ो। जो भी साथी तैयारी छोड़ रहा है करंट में, यार इतने दिन तैयारी करी है तो थोड़े दिन और कर ले, क्या बड़ी बात होगी भाई। जो ये मौके है ना ये बार बार में नहीं आया करते इस तरह। अगर तेरी रनिंग क्वालिफाई नहीं हुई ना तो तेरे एग्जाम में भाई कोई को नहीं बिठावे। और बहुत से बच्चे का यो भी डाउट है कि भाई हमारी रनिंग तो पीएमटी तो आ गई, पीएचटी भी कर देंगे हम, लेकिन हम के बार मेन पेपर में ना बिठावा। भाई एचएसएससी पागल को नहीं इतनी कि आप तो रनिंग करवा लेगी, मेजरमेंट करा लेगी और फिर अपना मेन एग्जाम खातर को नहीं बुलावे। ना ना, मोस्टली एचएसएससी क्या करे है, उन्हें बच्चा ने बुलाया करे है जो बच्चे एग्जाम मतलब पीएमटी 10 गुना होने के बाद में पीएमटी और पीएचटी जो दोनों 10 गुना का एवरेज है ना वो फिर एग्जाम में बिठाया करे है। पहला बच्चे पूरे को नहीं हुआ 10 गुना। पिछली बार क्या हुआ था, जब पिछली बार है ना पीएचटी होया था ना तो उसके बाद है ना बच्चे पूरे को नहीं मिले 4 गुना। तो दोबारा तो फिर लिस्ट जारी, फिर लिस्ट जारी, ऐसे करके ना 3-4 लिस्ट और जारी हो गई थी। और आप पूछो ना, कैटेगरी वाइज जर्नलिस्ट बहुत डाउन चली गई थी। एससी की उस टाइम पे मान के चलो 43 पर लग गई थी, तो 43 पर आ गई थी। चलो सॉरी, अब की बार चलो मान लो भाई नॉर्मलाइजेशन करके बच्चा के मार्क्स बढ़ गए, कोई बात नहीं। जिस साथी का जमा इनू मान लो जमा डाउन नंबर है या उसने कोई होप नहीं है, तो भाई मैं फिर भी एक बात कहूँ कि भाई ना अपनी तैयारी रखो। आज नहीं काम में आई तो कल आने वाला पेपर में जरूर काम में आऊंगी। साथ के साथ में ग्रुप डी का पेपर आने लग रहा भाई, ठीक है। तैयारी कदे भी फेल कौन जाती, यह बात नोट कर लियो हमेशा। और तम के सोचो हो, तमने सोचो हो ना बस हौसला टूट गया कोनी मारा नाम आंदा लास्ट चांस था ये। मैं बताऊं देखो, भगवान अगर आपका हाथ जब पकड़ेगा ना तो आपने है ना जमानू डाउन टू डाउन सिचुएशन तभी ठा लिया होगा, समझ रहे हो। थोड़ा विश्वास रखो आप अपनी सफलता और आप अपने जो लगन तक जितनी मेहनत करने लग रहे हो ना, आप खुद पर विश्वास करो। आप किसी और पर विश्वास करके नहीं आओगा, नाम नहीं आओगा, इतनी मेरिट जाओगी उतनी जाओगी। मैं मानूं आपकी बात कि भाई वो चीजें है, लेकिन ना उन चीज़ों की एक्यूरेसी कितनी है, वे कितनी ठीक बातें हैं। मैं अपने कह दूंगा भाई इतनी लिस्ट जाओगी इतनी नहीं जाओगी, ये तो बात गलत है ना। एग्जैक्ट कभी भी नहीं पता चलता। लेकिन अपना जो काम है वो अपना काम तैयारी करना हुआ है, आप तैयारी करो। साथ के साथ में ग्रुप डी का भी एग्जाम आने लग रहा है। और खास करके पीएचटी, जिन बच्चा ने पीएमटी क्वालिफाई कर दिया है वे ध्यान तो सुनो, पीएचटी में कितना टाइम लग जाएगा। तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। और है ना आपने नु मान के चलो 10 से 15 जून के बाद में कभी भी शेड्यूल जारी हो सकता है। और जुलाई में, और अपना नु मान के चलो जुलाई में लगभग पीएमटी खत्म हो लेगी, पीएचटी खत्म हो लेगी अपनी लड़कियां और लड़कियां की, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि भर्ती अपने बेरा और लेट हो रही है। और कोई नु कहता हो इबे को नहीं हुआ 2 महीने 3 महीने को नहीं हुआ पीएचटी इबे नु है, तो भाई कोई चक्रा में ना पड़ियो, ठीक है। यो हरियाणा सरकार है, एचएसएससी डिपार्टमेंट है, आपने सारा बेरा है कि भाई उरे क्यों या करे है। उरे एकदम तक जद बालक ढीली डोर छोड़ देना उसे टाइम में एक बम फुट्या करे है। तो है ना गौर कर लियो इन बातों पे। और हिस्ट्री, और मैं बार बार मैं क्या करूँ, इतिहास गवाह है। और जो भी साथी भाई पेपर आगे तैयारी करने लग रहा है, भाई अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करोगे, अच्छे तरीका से तैयारी करोगे, साथ के साथ में ना अपने दिमाग ने मोटिवेट रखोगे तो भाई सिलेक्शन भी जरूर लोगे। भाई पिछली बार है ना भर्ती में जो बालक 80-80 नंबर ले रहा था, 75 नंबर ले रहा था, वो रनिंग में निकल गया। रनिंग में निकलने के बाद में तो भाई मैंने पेपर में कैसे बैठेगा, वो फिजिकल में ही फेल हो गया। और उसके बाद में एक दोस्त था अपना, 48 नंबर थे उसका सीईटी में, भाई वो फिजिकल क्लियर कर गया। फिजिकल क्लियर करने के बाद में क्या हुआ, उसने अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर दिया, पढ़ाई खींच के ले ली, तो भाई आज वो बच्चा जॉब पर भी है, आज वो अपना दोस्त जॉब लग रहा है। और ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल है भाई, जिनका सीईटी में ना थोड़े नंबर थे लेकिन उन्होंने ना तैयारी करी, फिजिकल दिया अच्छे नंबर से, भाई साहब उन्होंने अपना पेपर क्रैक कराया और भाई मेन जॉब मेरिट में है उनका नाम भी आया। तो इसी तरह आता है भाई। और भाई जिन साथियों का तो भाई लास्ट चांस है वो तो भाई पूरे अच्छे तरीका से मेहनत कर लो। जो भी साथी 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने लग रहा है, अपना घर खर्चा चलाने लग रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन है ना भाई यो जो टाइम है ना, यो टाइम दोबारा को नहीं आवे, से आप दोबारा फिर कमा सको हो। लेकिन है ना जो जो टाइम है ना, जो टाइम मुड़ के नहीं आवे। हरियाणा सरकार अपना बेरा कब कब भर्ती कर दे भाई। और अपनी एज एज देख लो, आप है ना जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो भाई साहब पूरा। और जिस भी साथी का भाई फर्स्ट टाइम है, यंग एज में भाई नौकरी लगना चाहा है, तो भाई उसके लिए भी बहुत बढ़िया बात है। आपका नया दिमाग है और आप न आप कोई भी आपने किताब पढ़ोगे ना, आप कोई भी आपने टीचर जो पढ़ाओगा आप न कैप्चर करोगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपका नया माइंड है। आप न 12th करते ही, आप बीए करते ही आपने जो एग्जाम दिया है, सीटी क्वालिफाई हुआ, आपका हरियाणा पुलिस में नाम आ गया, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, ठीक है। छोटी सी उम्र में आपने क्रैक कर दिया। और इसी तरीका से न आप न अपने नए माइंड के साथ है ना पूरी लगन और शिद्दत से मेहनत करो, पढ़ो और अपने रनिंग की भी तैयारी करो। और रनिंग की ना अपन लगभग वीडियो डाल रखी है और आगे भी डाल देंगे। जो लास्ट में ना रनिंग के दिन किस तरह के करना चाहिए, के शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, मैं अपना वही बता दूंगा।
लास्ट के अंदर कि भाई किस तरह आप पीएचडी क्लियर कर सको। और भाई इतनी मुश्किल भी को नहीं कि भाई जितनी हमने ये कई बंदे ने बना रखी है भाई ये करो वो करो, इतनी मुश्किल भी को नहीं भाई। सही जो स्ट्रेटेजी है ना, अगर उस हिसाब से भागोगे ना तो तारी पीएचडी भी क्लियर हो जाएगी। पीएमटी आपने देख लिया होगा भाई, पीएमटी में कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी और पीएचडी में भी क्लियर हो जाएगी बारी। लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगी। नो वो कौन क्या कर रहा है, एक गधा चाल होया कर रहा है, एक दिमाग से मेहनत होया कर रहा है। तो आज का जमाना भाई दिमाग के मेहनत कर रहा है। आजकल है ना, जो आदमी स्मार्ट वर्क करेगा वो आदमी जीतेगा हमेशा, और आप नहीं जीतेगा। और भाई देखो, दुख तकलीफ है ना आप आपका को नहीं सबको हुआ है। तो इसलिए है ना, अपनी दुख तकलीफा है ना साइड में करके, ठीक है, अपने स्ट्रगल ने एक बार साइड में करके, और ये जो 15-20 हजार की भाई जो भी नौकरी करे ना भाई, मैं तो ये कहना चाहूँ, देखो कर लो कोई बात को नहीं, लेकिन अगर 2 महीने तक अगर शिद्दत था आप पेपर की तैयारी कर लोगे ना, तो नू मान के चलो 2 महीने की सैलरी एक बार में आ जाएगी आपकी। समझ रहे हो, हरियाणा पुलिस की सैलरी भी बढ़ रही है अब तो। और भाई मैं तो यही कहूंगा सभी साथियों ने, अपनी पीएचडी की तैयारी कंटिन्यू रखो। जिस भी साथी का 2-3 नंबर कम है इन लिस्टात है, वो अपनी है ना तैयारी रखो, रनिंग ना छोड़ो, होप ना छोड़ो, उम्मीद ना छोड़ो, क्योंकि भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है। और है ना लास्ट टाइम पर जब आपका नाम आएगा ना, तो फिर 2 दिन में तैयारी भी नहीं होगी। तारा जावा के है भाई, आप जा रहे हो रनिंग करने लग रहे हो, आपका नुकसान क्या है। आपका नाम आएगा तो आप फटदने से फिजिकल क्लियर कर दोगे, पेपर में बैठ जाओगे। और नहीं फिर नाम आ गया और फिर अपना बेरा 2 दिन पाछे कह देंगे पीएमटी, फिर 3 दिन पाछे आपका कह देंगे पीएचडी, और फिर उसके बाद में आप बिछड़ जाओगे। फिर कहोगे हाँ मैंने तैयारी तो करी थी, लेकिन है ना मैंने 2 दिन छोड़ दी थी बीच में। तो भाई इन बातों का खास करके ध्यान रखो, नेगेटिविटी तक काट दो। और भाई मैंने फिर भी कुछ बहुत से साथी आता है कि अभी कोई भी डाउट हो तो बेशक आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे है ना, आप वॉइस मैसेज छोड़ सको हो, आपने रिप्लाई मिलेगा। और भाई चैनल के साथ जुड़े रहो भाई, अच्छी अच्छी बातें खातर, और अच्छे एक मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं उनके लिए, और अच्छी जानकारी के लिए, रियल नॉलेज के लिए अपना मैं सारी चीजें एक्यूरेट बताने लग रहा हूँ। और जाके मेरी वीडियो देख लियो, जितनी भी है मेरिट की है, रनिंग की है, बहुत से साथियों का फर्क लग गया है भाई। मैं खुद भी पंचकुला पीएमटी जब देने के लिए गया तो बहुत से साथी मिले, बोले भाई साहब बहुत अच्छी वीडियो बनाओ हो आप हमारी वीडियो देख के हमारा टाइम इतना आने लग गया, तो भाई खुशी भी हुआ है और वीडियो बनाने का भी मन करे है। लेकिन भाई आप है ना सभी साथी है ना इन चीज़ों का ध्यान रखो, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड। और भाई किसी भी साथी का कोई डाउट हो तो भाई वो पूछ सके है, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सके है, अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दियो, ठीक है भाई। और भाई साथी कॉल वगैरह ना करा करो उस नंबर पर, कॉल नहीं उठाना पाता मैं क्योंकि बहुत कॉल आ जावा उस पर, और वैसे उसमें भाई बंद भी कर रखी है, आप व्हाट्सअप कर सको हो, ठीक है। और भाई नए जो भी साथी अपने नए हैं, पुराने के लिए भाई साहब जो भी पुराने जुड़े उनके लिए तो बताइए दिल से धन्यवाद। जो भी साथी नए हैं इस वीडियो में देखने लग रहे हैं तो भाई एक सब्सक्राइब जरूर कर लियो और एक बेल आइकन दबा लियो। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दियो भाई अगर कंटेंट पसंद आंदा हो तो भाई सभी साथी है ना भाई तैयारी ने खींच के ले लो। हरियाणा पुलिस के जवानों अब की बार ना वर्दी पैर के ही दम लेवांगे भाई। तो सभी साथियों का भाई वीडियो देखने खातर धन्यवाद।